हाय सर, मेरा नाम कुंदन है। कुंदन जी। जी। मेरा सवाल ये कि मैंने एक्चुअली आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि आपकी सफलता के पीछे तुक्के हैं। तो वो ऐसे कौन से तुक्के हैं जिनको आप कहते हैं कि जिसकी वजह से आप सफल हुए, या ऐसा कहने के पीछे क्या विचार था आपका? जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, मैं बोलता हूँ मैं तुक्कावादी हूँ। तुक्काइज्म मेरी विचारधारा है। ये बात मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी है। हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। मैं 5 भी नहीं कह रहा हूं, मैं 1 भी नहीं कह रहा हूं, मैं 0 कह रहा हूं। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंप भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो गुब्बारा बन के हवा में उड़ना सामान्य बात है, लेकिन एक बार ईमानदारी से टटोल लेना कि मेरी सफलताओं में मेरी कितनी भूमिका है, वो ज्यादा गहरी बात है। तो एक बार खेल लेते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिसपे मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। जैसे मेरा आईक्यू ठीक ठाक है, मैंने कभी नापा नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि 120-30 कम से कम होगा। इससे मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। मेरी हाइट ठीक है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी आंख खराब है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं दिखने में बहुत कुरूप नहीं हूं, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। आप लंबे हैं, सुंदर हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, मतलब मोटे भी हो सकता है, खा खा के मोटे हो गए हों, लेकिन बेसिकली आपका जो व्यक्तित्व है जेनेटिकली, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं है कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसकी क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। तुक्का लग गया। आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिनके जीन्स के हिस्ट्री में छोटापन था, तो आप छोटे हो गए। किसी के जीन्स में गोरापन था, आप गोरे हो गए। इसलिए आप विज्ञापन में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि मैंने कौन सी क्रीम लगाई थी। तो लगाई नहीं क्रीम आपने कोई क्रीम नहीं लगाई। क्रीम लगा के आज तक कोई गोरा हुआ भी नहीं है। अगर आप सांवले पेरेंट्स से घर हुए, भूमध्य रेखा के आसपास पैदा हुए, तो आप सांवले हो गए। इसमें आपकी क्या अच्छाई है, गलती है? सामान्य सी बात है। आपका आईक्यू आपके बस में नहीं है। अगर आपका मतलब आप पूरी ताकत से आईक्यू में थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकते हैं। रेंज डिसाइडेड है, उस रेंज के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि वहां संविधान में लिखा है कि जो वहां जन्म से नागरिकों का भी बन सकता है। मैं कैसे जन्म लूं वहां जाके? दूसरा तुक्का क्या है? एनवायरमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए, उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलके आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं। और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते। तो आप या मैं क्या हैं? तुक्के से एक घर में एक जेनेटिक स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए। दूसरे तुक्के से कुछ भाई बहन, कुछ रिश्तेदार, कुछ माँ बाप, कुछ स्कूल टीचर, कुछ कॉलेज टीचर, कुछ और लोग जिंदगी में आए, कुछ एक्सपोजर मिल गया। कोई बच्चा पैदा हुआ दिल्ली में, कोई पैदा हुआ बिहार या उड़ीसा के बहुत पिछड़े हुए गांव में। अब उस गांव में पैदा होने वाला बच्चा सामान्यतः दिल्ली के बच्चे से आगे नहीं निकल पाएगा। आप हुए उच्च जाति, उच्च कुल में, कोई हुआ दलित समाज में, ऊपर से महिला के रूप में हुआ, उसे जिंदगी में परिस्थितियां ही नहीं मिली। आपका सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, उसका सपना है कि गांव में जितना गोबर बिखरा है सारा मेरा हो जाए, क्योंकि पहले मैंने देख लिया है, मेरा है गोबर सारा का सारा। सपनों में कितना अंतर है। इलॉन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल्पना करता हूं अगर वो बुरुंडी में पैदा होता तो बन के दिखा देता। बन के दिखा दे भाई, अगर इतना ही आपका व्यक्तित्व महान है तो बन के दिखा दीजिए। इलॉन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। पैदा हर जगह होते हैं, पर बनता वही है जो अमेरिका में होता है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी ऑप्शंस देती है, वहां नॉलेज इकोनॉमी है, वहां हर चीज आपको मिलती है। स्टार्टअप करने के लिए पूंजी आराम से मिलती है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म जिस लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, वो विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े 10 स्टार्टअप में से कम 7 अमेरिका में ही दिखते हैं हमें? इसलिए नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं,
ये इसलिए है कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो सफल हो जाते हैं। क्यों भारत से हमें पिछले कुछ सालों से देखें तो ज्ञान की दुनिया में बहुत बड़े प्रकांड काम हम नहीं कर पा रहे हैं? दिमाग थोड़ा ना कम है, वैसा सेटअप नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, वैसा माहौल नहीं बन पा रहा है। और इस पूरे मामले में आप किसी की जिंदगी की व्याख्या कर लीजिए, अगर आप मुझसे पूछें मैं आज जो आपको दिख रहा हूं कैसे बना, मेरा तुक्का लग गया कि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक थे दोनों, इसलिए मेरी हिंदी अच्छी हो गई। मेरा तुक्का था कि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी जहां मैं स्टूडेंट था, और मेरे दोनों पेरेंट्स ने जिद कर करके मुझे मंच पे उतार दिया तीसरी क्लास में डिबेट बोलने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। मेरा मन नहीं करता था, डांट खाता था, मंच पे जाता था, लेकिन 2-4 साल होते होते मैं मंच के लिए इतना सहज हो गया। मैंने स्कूल और कॉलेज में मिलाकर लगभग 1000 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, शायद 800-900 जीती भी होंगी उनमें से। इतना अनुभव मुझे उसका मिला। क्यों मिला? मेरे दोस्तों को तो नहीं मिला, मेरे स्कूल के किसी बच्चे को नहीं मिला, मुझे मिला क्योंकि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि मेरा IQ भी ठीक हो गया, मेरी भाषा ठीक हो गई। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा दिल्ली जाके पढ़े, मुझे सुविधाएं मिली, मेरे दोस्तों को नहीं मिली, वो छोटे शहर में रह गए, मैं दिल्ली आ गया। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल मिला, उस माहौल में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि विश्वविद्यालय अच्छा कैसे बनता है? विद्यार्थियों से बनता है। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले। फिर उस माहौल ने मुझे सिखाया कि UPSC देना चाहिए एग्जाम। तब तो मेरा पढ़ने में शौक नहीं था। मैंने UPSC के लिए पहली बार, क्योंकि ऑप्शनल लेना पड़ता है, सोशियोलॉजी लिया। उस विषय को पढ़ के मुझे लगा कि पढ़ाई की दुनिया इतनी सुंदर है। संयोग से सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आए, तुक्का ऐसा हुआ, तो मैंने विषय बदला, एंथ्रोपोलॉजी लिया कुछ महीने के लिए। फिर लगा कि हिंदी में नहीं संभल पाएगा, वो छोड़ के फिलोसफी लिया। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा? मेरी मजबूरी थी, UPSC के लिए पढ़ना था। और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया, लिटरेचर पढ़ के मजा आया। बाद में जनरल स्टडीज में संविधान पढ़ा, फिर UPSC में मैं टीचर बना, सिलेबस चेंज हुआ, मैंने एथिक्स पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। और ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि तुक्के से ऐसी स्थितियां बनती गई कि मुझे पढ़ना पड़ा। और ये सब पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मुझे चीजें समझ में आने लग गई हैं। और जब चीजें समझ में आने लग गई तो कोविड आ गया। कोविड आ गया तो मुझे YouTube पे आना पड़ा। YouTube पे आया तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखने लग गए, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। देखने लग गए तो पहचानने लग गए। उन्होंने पहचाना तो अपने यहाँ बुला लिया। तो मेरा यहाँ होना भी तुक्का ही है। तो इस रूप में देखें तो हमारी जिंदगी में, हमारी अचीवमेंट्स में हमारी भूमिका अंततः 0% है। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना हवा में उड़ने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन इससे निराश नहीं होना है। कबीरदास के स्तर पे जाके सोचना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। वो ईश्वर से कह रहे हैं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। आधुनिक कवि की भाषा में आपको शायद अच्छा लगे कविता की बात सुनने में, अरुण कमल एक कवि हुए हैं, कितनी गहरी बात कह गई है। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। केवल धार मेरी है, लोहा सारा समाज का है। सब कुछ समाज से मिलता है। और इसीलिए महात्मा गांधी हो, कार्ल मार्क्स हो, कॉडवेल हो, ये सब कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से समाज का एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। व्यक्तिवादी लोग नहीं मानते, जैसे रसेल नहीं मानते हैं, लेकिन एक बहुत फेमस डिबेट है, रसेल और कॉडवेल की डिबेट कहते हैं उस पॉलिटिकल फिलोसफी में। कॉडवेल ने साबित किया रसेल को, बर्ट्रैंड रसेल को, कि रसेल, अगर तुम किसी कारपेंटर के बेटे होते तो हम मैथमेटिशियन रसेल को ना जानते, हम एक महान कारपेंटर रसेल को जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिशियन होना भी तुम्हारी परिस्थितियों से पैदा हुआ है, ना कि तुम्हारे व्यक्तित्व से हुआ है। और ये बात सही भी है, इसको कैसे खारिज कर सकते हैं। इसलिए निराश हो, विफल हो तो ज्यादा परेशान मत होइए, इसमें आपकी भूमिका बहुत कम है। सफल हैं तो ज्यादा उछलिए मत, दूसरों को नीचा मत दिखाइए कम से कम, क्योंकि जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं उसकी परिस्थितियां आपसे खराब थी, इतनी सी बात है। शादी ब्याह में जब कोई वेटर मिले उससे गंदे से बात मत कीजिए, क्योंकि चांस की बात है कि आप यहाँ हैं, वो वहाँ है। हो सकता था कि आप वहाँ होते, वो यहाँ होता, सिर्फ चांस की बात है। इसी को फिलोसफी में नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मैं उसके समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घमंड से बचना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि हम घमंड करें या कर सके। जी।
नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांगी है। पर अपने सवाल पर सीधा जाने के पहले मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं हैं जो हम यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। पहली बात तो जोश टॉक्स के उस आइकॉनिक मंच पर आपको देखकर एक बॉलीवुड का गाना याद आ रहा है कि आप आ गए हैं, नूर आ गया है। क्या बात है। तो सर, मेरे जीवन का ये पहला इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं और उस पे सोने पे सुहागा कि आपका इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जोश टॉक्स का तहे दिल से शुक्रिया। तो सर, अभी कुछ दिनों पहले ना हमने YouTube पर आपकी एक वीडियो देखी जिसके